जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मेरा ये शुक्राना सत्संग है जिसे मैं प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अभी एक आदेश दिया है कि बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा संकट तेरे परिवार की ओर बढ़ रहा है, जल्दी शुक्राना करके टाल दे। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है और ये विश्वास भी अटल है कि कोई संकट हमारे गुरु से बड़ा नहीं है। जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो मेरे स्वामी हैं। जो कल्याण करता है, वो मेरे स्वामी हैं। और जो हमारे गुरु जी हैं, वो सदाशिव महाराज हैं, वो हमारे स्वामी हैं। जिनकी कृपा से माता रानियाँ हमारी रक्षा करती हैं, जिनकी कृपा से सारे देवी देवता हमारे अंग संग सहाय हो गए हैं, जिनकी कृपा से प्रकृति का हर चराचर हमें पल पल ब्लेस करता है और जिनकी कृपा से सारे नज़र हम पर से उतरते जा रहे हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोह तारे। लेकिन फिर भी हमारे गुरु का आदेश है, हमारे गुरु ने हमसे कहा है कि बहुत तेजी से संकट बढ़ रहा है तो शुक्राना करके टाल दे। तो टालने वाले हो आप गुरु, बचाने वाले हो आप गुरु, संभालने वाले हो आप गुरु, ऐ सेवा देते हो वो हो आप गुरु। मैं तो जान गई गुरुजी आपकी सारी लीलाएं। जब भी गुरुजी ऐसा कहते हैं ना संगत जी कि शुक्राना कर दे, जल्दी कर दे, तो जिसको भी कहते हैं ना गुरुजी उससे लाड लड़ाना जानते हैं। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं ना तो गुरुजी हमारे पास हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जब जब आप गुरुजी का शुक्राना करो, आप समझ लो कि आपका गुरु आपके पास बैठा है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और जब गुरुजी को हमारी याद आती है ना, तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर दे बेटा, शुक्राना कर दे। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा शुक्राना पहले करना चाहूँगी कि आज ना सुबह में क्या होता है कि आज सुबह ना जैसे ही मैं अपने किचन में थी और बेटी गई प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए वो जल्दी जाती है, 7 बजे निकलती है पापा के साथ और उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने और इनके लिए गुरुजी के साथ बैठ के पीने के लिए। तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ और साथ के साथ में ना बहुत मन में थोड़ा-सा भाव आ रहे हैं कि गुरुजी का कप ना उस दिन गलती से जूठे में चला गया, यानी कि हमारी मेड आंटी ने साफ किया। और कई बार ऐसा होता है जब गुरुजी अपने बर्तन को हमारे लिए ब्लेस करवा देते हैं, फिर मैं उसमें गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती हूँ, तो फिर वो गुरुजी हमारे लिए ब्लेस करते हैं कि ले इसमें अब तू खा। तो मेरे मन में यही भाव कि गुरुजी आप अपने कितने सारे प्लेट्स हमारे लिए ब्लेस किए, आपने अपने कप दिए, आपने अपने बर्तन दिए, ताकि मैं कभी अगर ऐसे भोग नहीं लगा पाऊँ, तो मैं उसी में परोस के खा लेती हूँ। थैंक यू गुरुजी, कितने सोहने हो आप, कितने प्यारे हो आप। ये सब बातें करते-करते चाय-वाय पी के और जब ये ऑफ़िस को जाने लगते हैं, तो आज क्या हुआ ना कि इनको सी ऑफ करने के लिए मैं थोड़ा-सा डाउन स्टेयर आई हूँ। उस क्रम में मुझे क्या दिखता है कि मेरे गेट पे ना बहुत सुंदर सी येलो बटरफ्लाई बैठी हुई है। बिल्कुल येलो। और येलो बटरफ्लाई को देख के मैं ये तो समझ गई कि कुछ ब्लैक मैजिक वाला कुछ जो गुरुजी मुझे बार-बार इशारा दे रहे थे, तो माँ पीताम्बरा अब हमारी रक्षा करने के लिए बैठी हैं और साथ के साथ में गुरुजी मुझे कह रहे थे कि साक्षात विष्णु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनका शुक्राना कर। तो मैं तो जानती हूँ कि जब भी हमारे ऊपर बहुत संकट आता है, तो हमारे हनुमान हमारी रक्षा करते हैं और हनुमान हमारे श्री राम के भक्त हैं और श्री राम विष्णु हैं, तो साक्षात पीताम्बरधारी विष्णु जी हमारे घर तो विराजमान हैं ही। तो बहुत शुक्राना किया मैंने माँ बगलामुखी और विष्णु भगवान का और मैं नीचे उतरती हूँ और मैं देखने लगती हूँ कि ये जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा बस को देखूँ। संगत जी, गुरुजी ना मुझसे
बहुत, बहुत, बहुत बातें जब ज करते हैं ना, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि क्या उन्होंने मेरे साथ फ़ील किया और कैसे उन्होंने मेरे साथ मस्ती करी। तो जैसे ये बस में चढ़ते हैं और मैं कहती हूँ, "हाँ, गुरुजी आज तो आप कहीं नहीं दिख रहे हो, किधर हो? आपका कुछ नहीं ना ना पैरट है, ना बाज़ है, ना कौवा है, ना तितली है। ऐसे कैसे गुरुजी? ऐसे कैसे होगा? आपको आपकी बेटी की याद नहीं आ रही है?" और मैं इनके ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं, जिनको देखने के लिए मैं उतरी हूँ और मैं ना चारों तरफ जैसे यूनिवर्स में ऐसे आँखें मटका-मटका के चारों तरफ देख रही हूँ कि मुझे कहीं से कोई दिखे, कोई संकेत दिखे कि गुरुजी दिखें कहीं से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग कहीं भी निकलते हैं, तो चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, फ्लाइट हो, तो बटरफ्लाई या फिर पैरट कुछ ना हमारी जो बस या गाड़ी जिससे हम सफ़र करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। वो लोग ऊपर से उड़ के निकलते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो मैं ना गुरुजी के लिए गाना गाने लगी। मैं कहती हूँ, कहाँ हो तुम गुरुजी आओ के हम याद करते हैं। तेरी यादों में बेटी के ये आँसू चार बहते हैं। और मैं हँस रही हूँ और मैं गुरुजी से सफ़ेद झूठ कह रही हूँ कि गुरुजी आँसू चार बहते हैं। उस वक़्त मेरी आँखों में इत्तू सा भी आँसू नहीं था संगत जी। और गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी मेरे सामने में तुरंत 2 तोता उड़ के आ जाता है, ऊपर में टावर पे बाज़ बैठ जाता है, कौवे उड़ने लगते हैं, गिलहरी भी दिख गई, मैना भी दिख गई। अचानक से कहते हैं ना कि गुलनार हो गया पूरा और मैंने कहा, "अच्छा गुरुजी, तो आप इतने ये हो कि आपको कोई ऐसे बोलेगा कि गुरुजी दिखो, दिखो, दिखो तब आप आओगे? वाह गुरुजी, आप तो बड़े ये निकले कि आपको जब याद करते हैं तभी।" तो फिर मेरे मन में बहुत, बहुत, बहुत श्रद्धा के भाव बढ़ गए कि ये छोटी-सी बात होती है संगत जी। प्रकृति पहले भी था, प्रकृति आज भी है। अब प्रकृति हमारे साथ बात करती है, हमें दुलराती है, पुचकारती है, ऐसा पहले नहीं था। तो फिर हमने गुरुजी को यही कहा, जहाँ है और अब जिस हाल में है, हम गुरु के हैं, गुरु का साथ पाया तो अब आज़ाद चलते हैं। गुरुजी तुम हमारे हो, हम आपको याद करते हैं। और ऐसे में मस्ती करते-करते ना गुरुजी के साथ अंदर आ गई घर में। अब संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि ये तो मतलब ये छोटी-सी बात हुई कि कैसे गुरुजी हमें हमें साक्षात कोई ना कोई इशारा दे देते हैं कि देख तू मुझे याद करेगी ना, तो तू 1 कदम बढ़ा मैं 100 कदम आऊँगा और वो आते हैं। संगत जी, दूसरा ये कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर में मौजूद हूँ और तू मैनू खोज और मेरा शुकराना कर। रैंडम मैसेज था, मेरा शुकराना कर तो नहीं, शुकराना कर। ते कष्ट कटवा। अब मम्मी ने आज बता दिया था मुझे कि जब नारियल का वो मैं डाव मम्मी को दी थी, तो मम्मी ने बताया कि मेड के टाइम ना एक बटरफ्लाई व्हाइट कलर की उड़ के मैंने देखा कि मिरर के पीछे छुप गई थी। संगत जी जब मैं वॉशरूम में थी, तो गुरुजी ने मुझे कुछ इशारे दिए कि आज ना मैं वॉशरूम की सफाई करना भूल गई थी, वेडनेसडे था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगा और मैंने कहा गुरुजी ये सेवा ना मैं शाम को कर लूँगी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, भूलियो मत। मैंने कहा ओके गुरुजी, नहीं भूलूँगी। संगत जी जैसे ही मैं सोची ना कि मैं आज ना नहीं नहाती हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने कहा है कि नहाने से हमारे ऊपर ना बड़ी जो नेगेटिविटी होती है वो हटती है। नहाना ज़रूर चाहिए, मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए और नहाने के टाइम में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम गंगा जल से नहा रहे हैं मानसिक रूप से। तो हमारे ना शरीर से सारे वो जो बुरे पाप वाले कर्म होते हैं ना, वो गंगा मैया हर दिन शुद्ध करती रहती हैं। जैसे कि हर हर गंगे बोल देना या फिर जय गुरु जी, कुछ भी मंत्र जाप सबसे अच्छा उसमें इफ़ेक्टिव वही होता है कि हर हर महादेव, हर हर गंगे इस टाइप से हम अगर करते रहें और जैसे ही मैंने वहाँ पे फिटकरी मिलाने के लिए अपना वो फिटकरी वाला जो मेरा वो है ओपन वाला एक मैंने रखा है, उसमें मिट्टी का बर्तन, मिट्टी नहीं वो चीना माटी वाला, जैसे ही मैं उतारती हूँ मैं क्या देखती हूँ उसके पीछे में ना
मुझे लगा कि कुछ है वहाँ पे। जैसे ही मैं थोड़ा-सा साइड करते संगत जी बहुत प्यारा-सा ब्राउन बटरफ्लाई, बहुत प्यारा-सा ब्राउन बटरफ्लाई वॉशरूम में बैठा, हमारे बाथरूम में बैठा। और मैंने कितना शुक्राना किया कि गुरुजी कितना लाड लड़ाते हो आप, कितना प्यार निभाते हो आप। आपके जैसा प्यार तो कोई निभा ही नहीं सकता। संगत जी, अब मैं कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि गुरुजी मुझे कैसे मंत्र जाप की सेवा मुझसे कैसे लेते हैं, और वो उसका देखिए अभी बबीहा बोल रहा है। आवाज़ आई आप लोगों को? यही है, बबीहा अमृत वेले बोलिया। गुरुजी हर वेले को अमृत वेला बना देते हैं। जब भी हम गुरु को याद करें ना, वो वेला अमृत वेला। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए। संगत जी, एक दिन मैं मॉल गई थी और वहाँ पे मुझे क्या हुआ ना कि कुछ ना मुझे डिसेबल्ड स्पेशल लोग दिखे। जैसे कि उसमें से एक जो थे वो कोई लामा थे, मतलब वो बुद्ध वाले, बुद्धिस्ट वाले थे। तो उन्होंने ना वही उसी टाइप के कपड़े पहन रखे थे, और उनके ना जैसे कि कंधा बिल्कुल ऊपर, नेक बिल्कुल डाउन जिनका हो जाता है, उनका वैसा शरीर था, जैसे कि ऐसे दोनों साइड से ऊपर की ओर उठा हुआ, गर्दन बिल्कुल नीचे। तो उनको मैंने वैसे देखा और वो बहुत चल रहे थे काफ़ी फुर्ती में, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत पेन में है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इनके लिए मंत्र जाप करती हूँ, आप प्लीज़ इनको ब्लेस कर देना। जब मैंने उनके लिए मंत्र जाप किया और गुरुजी को अर्पित किया, वहीं मॉल में चलते-चलते मन ही मन अचानक से मेरे सामने में एक और लोग आते हैं। अब इनकी हालत क्या थी, तो इनका एक पैर समझ लीजिए कि बस घिसट रहा था। एक पैर बिल्कुल ठीक, एक पैर में ना बिल्कुल जान नहीं, और एक हाथ भी बिल्कुल सूखा-सा। तो मैंने कहा, गुरुजी हमें तो आपने बड़े अच्छे से रखा है। उस दिन मेरे पैर में बहुत पेन था संगत जी, जब मैं मॉल गई थी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख, तेरे पास तो हाथ-पैर हैं, सलामत है, ज़मीन पे रख पा रही है। इन्हां देख, हत्थ भी सूखे ते पैर भी सूखे। तेरे कष्ट काट रहे हैं, शुक्राना कर ते मंत्र जाप कर। संगत जी, मैंने उनका शुक्राना किया और मंत्र जाप किया। अब जो संगत जी मुझे दिखा, वो क्या था कि मैंने अचानक से देखा कि एक अंग्रेज था कोई, और वो ना एक उसका एक दोस्त था, 2 दोस्त थे बीच-बीच के ऐज के, हमारे जैसे होंगे 40-43 साल के होंगे, तो उसी टाइप के ऐज के, और वो ना मतलब गूंगा था और वीडियो कॉल पे था, उसके सामने में एक लेडी थी। मैं वहीं पे खड़ी थी तो मुझे वो आराम से दिख रहा था, और वो उसको मूक भाषा में एक्शन के साथ बात कर रहा था, फॉरेन में किसी से। और जो बात कर रहा था वो एक फॉरेनर था, और जिसने होल्ड किया था उसके फ़ोन को, वो एक इंडियन था, उसका दोस्त या जो भी रहा होगा रिलेटिव। और वो बिल्कुल इशारा, बिल्कुल आवाज़ नहीं उसके मुँह से, कोई भी नहीं, वो सिर्फ़ उसके लिप्स हिल रहे थे और उसके हाथ से वो इशारा कर रहा था। उस दिन मेरे थ्रोट का बड़ा बुरा हाल था, अभी भी है। बात करते-करते कितनी बार गला सूखता है, खाँसी आ जाती है, बहुत मुश्किल होती है। कभी-कभी तो लगता है कि आवाज़ चली गई अब। गुरुजी मुझे थायरॉइड कैंसर के सत्संग इतने सुना रहे हैं कि कहते हैं कि इसके बाद आवाज़ कभी आती ही नहीं है। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी आवाज़ को मैंने ब्लेस कर दिया है। और सत्संग आते हैं कि आवाज़ चली गई, लेकिन यही बात है ना, गुरुजी ने मुझे सुनाया, दिखा दिया, और उनके लिए मंत्र जाप की सेवा ली। उनके लिए उन्होंने मुझे दिखाया उनको बात करते हुए, और कहा कि अगर तू भी अगर इशारे करती, तुझे मैंने बोलने लायक समझ रखा है। अब अगर ये चाहे भी तो मेरा शुक्राना नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैंने दात बख्शी है ना, तू इसका शुक्राना कर और इनके लिए मंत्र जाप कर। संगत जी, मैंने उनके लिए मंत्र जाप किया, गुरुजी को प्रणाम किया, बहुत थैंक यू किया वहीं पे। और कहते हैं गुरुजी कि ऐ सेवा मैं सबको नहीं देता, सबनों मैं नहीं दिखाता, सबनों मैं नहीं रियलाइज करवाता। तेनू करवा रहा हाँ, तेरे कष्ट काट रहा हाँ, तेरे पहाड़ जैसे दुख को मैं राई की तरह खत्म कर रहा हाँ, तेरे खुद के कर्म है, बट मैं तेनू ब्लेस कर रहा हाँ, ते हर एक गलदा
शुक्राना कड़ी चल, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद जो मैंने देखा, उसी मॉल में एक लेडी थी, बहुत सुंदर, बट वो व्हीलचेयर पे थी। व्हीलचेयर पे थी, उनके कोई आउटफिट्स वो ले रही थी और वो अपने पैर को देख के उसको हैंगर को वापस टाँग देती थी। बहुत स्लिम ट्रिम, ब्यूटीफुल, बट वो खड़ी नहीं हो पाती थी। वो जो भी पहनती थी टी-शर्ट टाइप का, तो कोई भी ऐसा आउटफिट वो देख रही थी, चूड़ीदार, पजामे वाली या फिर सुंदर सा कोई लोअर वाला, तो वो ना देख के ऐसे छोड़ देती थी। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तू जो चाहती है वो तो पहन सकती है ना, इसके लिए शुक्राना कर। देख इसको कितना पेन है, ये चाह के भी अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, तू तो पहन सकती है ना। और उसी क्रम में मेरे गुरु ने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है मैंने तुझे की कहा था। संगत जी मुझे उसी पल याद आया कि मैं मुझे ना गुरुजी उस दिन मैं जब मॉल में गई थी तो मैं साड़ी पहन के गई थी और मेरी साड़ी का जो ब्लाउज़, इस बार बहुत दिन के बाद मैंने साड़ी वियर किया था क्योंकि साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और उस दिन ना मुझे पता चला कि मेरे ब्लाउज़ जो मैंने नए वाले बनवाए थे वो बहुत टाइट उसने बनाए। बहुत टाइट कपड़े थे मेरे, मतलब ब्लाउज़ बहुत टाइट था। आँचल मैंने कैरी किया था तो मुझे कोई दिक्कत उतनी नहीं लगी, लेकिन मुझे याद आया कि गुरु ने मुझे क्या सिखलाया था। गुरुजी ने मुझे सिखलाया था, कभी बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये सत्संग मुझे याद आया, ये सत्संग मुझे लगभग डेढ़ 2 साल पहले गुरुजी का आया था, एक पुरानी संगत का। तो गुरुजी ने उनको खुद कहा था, तो आंटी ने पूछा था कि क्यों गुरुजी? हमें टाइट कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो पहले तो गुरुजी ने कहा था कि दुनिया की नज़र तेरी जैसी नहीं है, सबकी नज़र तेरे जैसी नहीं है। किसी अच्छे स्थान, किसी धार्मिक स्थान, किसी टूरिस्ट प्लेस पे हमेशा एक अच्छा-सा, सोबर-सा, ढीला-सा कपड़ा पाके जाया करो। क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है ना, उसको दर्द होता है, वो घुटता है और पेन में जाता है। इसीलिए ढीले कपड़े पाया करो। गुरुजी के भी चोले आप देखते हैं ना, कितने सुंदर-सुंदर से लूज़-लूज़ फिटिंग वाले, ताकि आत्मा बंधे नहीं, आत्मा खुश रहे। हमारा शरीर आत्मा का चोला है ना, उसको भी खुश रखना है हमें, खुद को खुश रखना है। तो मैंने उसका भी शुक्राना किया गुरुजी, थैंक यू गुरुजी मुझे आपने याद दिलाया। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से सॉरी कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं इतने टाइट कपड़े अब नहीं पहनूँगी। तो उन्होंने मुझे क्या किया पता है, क्या ब्लेस किया? जब मैं जाती हूँ और एक शॉप में 2 आंटी आपस में बात कर रही थी। उस वक़्त क्या हुआ ना कि मैं अपनी बेटी के साथ यूनिक्लो में एक साइड पे थी, बेटी-बेटा एक साइड और मेरे हस्बैंड भी एक साइड थे और मैं अकेली थी। तो वहाँ पे ना रैंडम मुझे एक टॉकी गुरुजी ने ब्लेस की कि 2 आंटी आपस में बात कर रही थी और वो दोनों आपस में किसी हार्ट अटैक की बात कर रहे थे। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि देख, अगर तू ऐसे ही टाइट-टाइट कपड़े पाएगी तो तेरे चेस्ट में स्ट्रेस होगा, वो द दबेगा और उसके बाद तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और वो दोनों ना बस वही बात कर रहे थे कि उनका हार्ट अटैक आया, वो पीजीआई में, चंडीगढ़ की बात आई थी, पीजीआई में हैं, अब देखो क्या होता है, खबर आएगी, पता चलेगा, कब जाओगे आप मिलने? दोनों आपस में कोई थी, सिस्टर्स थी और कज़न थे और उनके कज़न वहाँ पे एडमिट थे। तो संगत जी, गुरुजी हमारे कानों में वो बात डालते हैं, हमारे सामने में या तो सत्संग के थ्रू आएगा या यूनिवर्स के थ्रू आएगा, आएगा ज़रूर कि हमारा कष्ट कहाँ पे गुरुजी ने कैसे काटा है। शुक्राना गुरुजी, और मैंने उनके लिए भी जो वो पेशेंट थे, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना किया क्योंकि चंडीगढ़ के साथ मेरा बड़ा एक सुंदर-सा सफ़र मेरी यादों में है क्योंकि चंडीगढ़ मेरे जीवन का बहुत प्यारा अनुभव मुझे दिया हुआ है चंडीगढ़ ने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी उनके लिए जब मंत्र जाप की सेवा ली गुरुजी ने, उसके बाद मैं घर आती हूँ और घर आने के बाद भी गुरुजी ने बहुत सुकून ब्लेस किया हमें।
गुस्सा नहीं होने दिया। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि याद कर अपने पुराने दिन और देख आज के दिन को। तो मैंने वही याद किया संगत जी। पहले अक्सर जब हम घूम के आते थे ना, तो हम ना स्ट्रेस के साथ आते थे घर में। तो गुरुजी ने अब क्या सिखला दिया है कि जब घर से निकलती है, तो मंत्र जाप करके निकल, और जब घर वापस घुसती है अपने डोर में, तो मंत्र जाप करते घुसा कर। और जब तू ऐ करेगी ना, गुल्लक भरती रह। गुल्लक भरती रह का मतलब है कि रैंडम खाना बना रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, इवन हम कमोड पे भी बैठे हैं, तो मंत्र जाप हम कर रहे हैं। वो हम करते हैं, हमारा गुल्लक फुल है। और अगर हमारा गुल्लक किसी दिन हम निकलते बाहर, बात करते-करते निकल भी गए ना, तो गुरुजी हमारे गुल्लक में से वहाँ पे वो एक निकाल के खर्च कर देते हैं। यानी कि हमारा उस दिन का कष्ट वो हमारे गुल्लक से कटवा देते हैं, क्योंकि कर्म तो हमें खुद करना है। पाठ तो हमें खुद करना है, रक्षा तो हमें खुद करनी है, कृपा गुरुजी की होती है। और गुरु की कृपा से ही हमारे जीवा पे ना जाप या मंत्र या कुछ भी ऐसा हम बोल पाते हैं, नहीं तो हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है संगत जी। तो संगत जी, वही मैंने सोचा कि पहले कितना गुस्सा हो जाता था, हम लोग वापस आते थे सब नाराज़-नाराज़, रात में स्ट्रेस, अब तो कुछ नहीं होता है, मस्ती में जाते हैं, मस्ती में आते हैं, रास्ते पर गुरुजी हर जगह एंजल नंबर्स दिखलाते हैं, बहुत खुशी होती है। और मॉल में भी गुरुजी का मिल जाना, और गुरुजी का इतना सारा इशारे मिलना, और जब मैं बाहर निकलती हूँ मॉल के, तो मुझे फिर से वही सिग्निफिकेंस, 4 पैरॉट आसमान में उड़ते हुए दिख गए, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। वहाँ पे जब बाहर निकलती हूँ मैं, तो मुझे वहाँ पे भी गुरुजी ने एक सेवा ली। वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे। एक मुस्लिम का बच्चा, पारसी या मुस्लिम कुछ थे, जो पूरा मुँह को कवर करके रखते हैं, टोपी वाले। वो ना बच्चा बहुत ज़ोर से गिर गया। वहाँ पे वो टॉय कार चला रहे थे, और बहुत ज़ोर से गिर गया। वो इतना ज़ोर से रोने लगा, और उसके रोने की आवाज़ सुन के मुझे बड़ा बेचैनी होने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे ही बच्चे, छोटे में मैं भी उन लोगों को जब चंडीगढ़ में थी, तो सॉरी कानपुर में थी, तो मॉल ले जाती थी रेव 3 में, और वहाँ पे वो लोग भी बहुत सारा वो करते थे, खेलते थे। मेरा बेटा भी बहुत खेलता था, और वही गाड़ी में वो गिरता भी था, सँभलता भी था, टॉय कार में रिमोट से चलवाते थे जिसको। तो मैं वो देख रही हूँ, और मुझे सारा वो मेरा ही टाइम याद आ रहा है कि गुरुजी ने कितना सँभाल के हमें रखा। कभी हमें गिरने नहीं दिया। तो गुरुजी ने अचानक मुझे याद किया, "क्यों? जब मैंने तेनू बचाया था और शुक्राना तूने शेयर किया? उस वक़्त भी मैं ही था।" उस बच्चे के गिरने से मुझे गुरुजी ने मेरा एक टाइम याद दिलाया संगत जी, जब मेरा बेटा 5 साल का था। 5 साल का था, और उस वक़्त मैं कानपुर में थी। कानपुर में डिज़नीलैंड लगता था, और मैं डिज़नीलैंड में गई थी, और टोडा-टोडा जो एक होता है जिसमें कप वाला एक स्विंग होता है बहुत तेज़ वाला, उसपे मैं मेरे बेटे के साथ, मुझे झूलों का बड़ा शौक है, मैं बहुत मन से झूलती हूँ अभी भी। लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि जिसमें हम दोनों माँ-बेटा का प्राण जाते-जाते रहा था। हम लोग उसमें बैठे हैं, उसने बंद कर दिया था। पता नहीं उसने कैसे लॉक किया उस हैंडल को, या फिर वो खुला रह गया, पता नहीं। जब वो स्टार्ट हुआ, हम दोनों उसके जो उससे निकल के उसके प्लेट पे घूमते रह गए, लगभग 1 मिनट। और उसमें ऐसा वो टेढ़ा जो रहता है, तो हम लोग अंदर ब्लेड की तरफ भी जा सकते थे। कुछ भी हो सकता था, न जाने कौन-सा एक चुंबक था, जिसने हम दोनों, मैं अपने बेटे को पकड़ी हुई हूँ, और मैं वो उस टोरा-टोरा के कप, वो जो रहता है उसका बैठने वाला, उससे निकल के जिस पे वो फिक्स होता है, उस पे रोटेट होती रह गई, और फिर सबने चिल्लाया, फिर वो स्विंग बंद किया गया, और फिर मैं वहाँ से उतरती हूँ। बच्चे को खरोच नहीं, मेरे तो बहुत सारे छिल गए थे संगत जी। मेरे तो बहुत सारे रैशेज़ लगे थे, लेकिन संगत जी, जहाँ पे जान जानी थी, वहाँ पे सिर्फ रैशेज़। कहते हैं ना, राई का पहाड़ और पहाड़ की राई। हमारे गुरुजी हमारे कष्टों को, पहाड़ जैसे कष्टों को राई सा बनाते हैं। उस दिन के लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे बच्चे पे जो कष्ट आया सी उसको मैंने टल दिता। तो ये कष्ट सिर्फ आने वाले नहीं, जो बीत चुके हैं, जिन कष्टों को हमें याद आ जाता है ना, उसको भी हमें शुक्राना में उसको भी हमें शुक्राने में बताना है। अगर गुरु
हुक्म देते हैं तो। तो शुक्राना गुरुजी, तो बस इसमें यही है संगत जी कि हर सत्संग से लेसन लेना है कि आप जब भी किसी स्विंग पे जाएँ, तो प्लीज़ उसके लॉक को प्रॉपर चेक कर लिया कीजिएगा, हमारी तरह नहीं कि आप लॉक को केयरलेस बन के नहीं चेक करेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं आज का सत्संग बताती हूँ। आज मैं जब गई थी पार्लर में, वहाँ पे क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हमें एक ऑटो मिलती है। ऑटो में गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं ये बताती हूँ। मम्मी को धूप लग रही थी तो मैंने सोचा कि ऑटो ले लेती हूँ, जबकि पास में ही जाना था। मैंने ऑटो को रोका, ऑटो को रोकने से पहले मेरे मुझे यीशु की ब्लेसिंग मिल गई थी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की ब्लेसिंग मिल गई थी। और मैंने बोला कि भैया आप ना बगल के सैलून चलोगे? तो कहता है कि कहाँ पे है? मैं तो रोहिणी से आया हूँ। और मेरे मन में रोहिणी सुनते ही गुरुजी का जो मुझे साईं बाबा मिले थे ना हरसिद्धि मंदिर में, उज्जैन में, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं तो रोहिणी में रहता हूँ, अगर तुम रोहिणी आओगे तो मुझसे मिलना। और वो साईं बाबा फिर अंतर्ध्यान हो गए थे मेरे हाथ में सचखंड का लड्डू देके। ना मेरी बहन को दिखे थे, ना मेरी बेटी को दिखे थे, जबकि वो लोग भी मेरे पास में थे। तो वो जो साईं बाबा का एक दिव्य दर्शन गुरुजी ने मुझे करवाया था, मुझे जो सचखंड की सैर करवाई थी उन्होंने, उसका सुबास मुझे आने लगता है जब वो रोहिणी का नाम आता है। और जो थे उस ऑटो में ड्राइवर, वो बहुत सुंदर थे। उन्होंने एक प्यारा-सा चंदन और उसका टीका लगाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी ही आ गए हैं। और जैसे ही मैं उसमें बैठने वाली थी, वो बताते हैं कि रोहिणी, मैंने कहा ठीक है बाबा, आप चलिए। और तो वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो वो कहते हैं आप कितना दोगे? कितना पैसे देते हो? मैंने कहा कभी 30 देते हैं, कभी 50 देते हैं। आप जितना लीजिएगा आपको दे देंगे। तो कहते हैं ठीक है 50 दे देना। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैंने उनको ना ₹50 दे दिए। तो वो अचानक से क्या कहते हैं, जान ना पहचान, मैं उस ऑटो वाले को कभी नहीं जानती थी। वो मुझे कहते हैं कि मेरा एक काम कर दीजिएगा। मैंने बोला हाँ बताइए क्या? तो मेरी ना बेटी शादी के लायक है, कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना। मैंने कहा अब इनको मैं कहाँ से लड़का खोज के दूँगी? लेकिन ठीक है, मेरे पास ना कई मैसेज आते थे कि एक कुड़ी, एक कुड़ी के लिए ना 45,000 का मुंडा, 45,000 कमाने वाला मुंडा ब्लेस कर दिया है। तो पता नहीं ये किसके लिए था, लेकिन ये मैसेज मेरे पास आया था। तो मेरे मन में ना वही भाव आया कि गुरुजी कहीं आप इनके लिए तो नहीं कह रहे थे? लेकिन गुरुजी को तो कुछ और ब्लेस करना था। वो मुझे कहते हैं कि मम्मी कहती है, "इन सब के पचड़ों में मत पड़ो, तुम कहाँ शादी करवाओगी?" मैंने कहा, "नहीं मम्मी, शादी मैं कौन करवाने वाली होती हूँ, लेकिन अगर मेरे कुछ कहने से उनको खुशी होती है, तो होने दो खुशी।" तो माँ ये सब नहीं समझ पाती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है, "ठीक है, करो जो करना है।" तो मैंने कहा कि, "ठीक है भैया, मैं ट्राई करूँगी, ठीक है? अगर मुझे कोई अच्छा लड़का दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे?" तो वो कहते हैं, "ये मेरे पीछे वो ऑटो पे जो नंबर लिखा है ना, उसका आप फ़ोटो ले लो।" संगत जी, वो तो गुरुजी की लीला थी। उस नंबर पे ना 999 और 77, और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे नवदुर्गा ब्लेसिंग और गुरुजी की ब्लेसिंग दोनों मिल गई साथ में। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया माँ को। और ये उनका इशारा था कि देख, किवे मैं तेनू ब्लेस करता हाँ, किवे मैं तेरे नाल गल करता हाँ। और संगत जी, इतना ही नहीं, जब हम लोग पार्लर में जाने वाले थे, तो रैंडम एक लेडी आती है पीछे से और कहती है, "राम, राम, कैसे हो?" तो मम्मी कहती है, "राम, राम।" तो वो कहती है कि मुझे देख के कहती है, "और बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?" संगत जी, रोड पे रैंडम चलने वाली लेडी हमें ऐसे क्यों पूछेगी? और वो इतनी सुंदर सी थी, मेरा तो मन किया कि अगर मैं अकेली होती ना तो मैं उनके हाथ पे कुछ पैसे भी रख देती। लेकिन नहीं, मम्मी के साथ ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन वो जो राम-राम था, वो मेरे गुरुजी का आश्वासन था, मेरे गुरुजी का रिप्लाई था कि जब तू मुझे राम-राम कहती है ना सुबह में, तो मैं भी तुझे राम-राम कहता हूँ। और आज मैं तुझे आके राम-राम कहूँगा, तेरी माता रानी बन के राम-राम कहूँगा। और संगत जी, उस वक़्त के उस राम-राम ने मेरे राम के कौशल्या को ब्लेस किया। वो माँ को ब्लेस करने आए थे, वो मेरे लिए आए ही नहीं थे। एक्चुअली वो ब्लेसिंग मम्मी के लिए थी, क्योंकि मम्मी के साथ मैं गई थी। और वो साईं बाबा का भी जो प्रसाद था, वो भी मम्मी के लिए था। वो जो ऑटो में बैठे थे, जो बजरंगबली का लॉकेट पहने थे, उनके ऑटो में साईं का लोगो लगा था, वो भी साईं रूप में मेरे गुरुजी आए थे। और उन्होंने रोहिणी की चर्चा की, रोहिणी से बसंत विहार कोई क्यों आएगा, इतनी दूर ऑटो से। और संगत जी,
जो वो दूसरी लेडी थी राम-राम वाली, उन्होंने भी माँ के लिए ही टोका था, क्योंकि ऐसे रैंडम कोई नहीं टोकते हैं संगत जी, कोई नहीं टोकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और हुई, एक ना वेंडर आते हैं आज हमारे घर पे। अ, जब वेंडर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, हाँ, नहीं, नहीं, सॉरी संगत जी, सैलून की बात वो रह गई। सैलून की बात भी बताना है मुझे। सैलून में क्या हुआ ना, जब मैं सैलून पहुँचती हूँ तो गुरुजी ने जो मुझे एक स्वप्न दिखाया था जिसमें मेरी माँ का पूरा पट्टी लगा था, तो वो तो मम्मी का गुरुजी ने दिखाया था। लेकिन संगत जी, एक चीज़ और हो गई। जब मैं सैलून पहुँचती हूँ ना तो वहाँ पे जो फेशियल करती है, मैंने देखा कि उसके हाथ में तो पूरी चोट लग गई है। अब मैं देखती हूँ तो वो कहती, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है, अरे वहाँ पे रोड बना रहे हैं ना, मेरा स्कूटी स्लिप हो गया और ये पूरा का पूरा मेरा हाथ ना छिल गया। संगत जी, उसके लेफ्ट हैंड पे ना कहीं जगह बची ही नहीं है, पूरे हाथ का स्किन निकल गया है बेचारी के। और वो पूरा ना बिटाडीन और वो लगा के थी, और बार बार मुझे जो गुरुजी याद दिलाते थे कि सिलजन ले ले, सिलजन ले ले। और मैंने आज उसको यही बोला कि देखो, आपको बहुत, वो कहती है ना कि मेरा जलन नहीं कम हो रहा है मैडम, बहुत दर्द कर रहा है। उस वक़्त तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद की चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे फेशियल के लिए जाना ही है, तो मैं लेके ही जाऊँगी और उसको वो ब्लेस करूँगी चंदन का टीका, और गुरुजी की कृपा से उनका हुक्म लेके। और संगत जी, मैंने उसको बोला कि आप ना सिल्वरेक्स या सिलजन लेके रखो और इस पे बार-बार लगाओ तो जलन ना कम हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा। तो कहती है कि ठीक है, जबकि वो जली नहीं है, लेकिन उसके ना ऐसे रैशेज़ हैं ना कि उस पे वो आराम मिलेगा, क्योंकि उसको जलन आ रही थी। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उसके लिए मेरे मंत्र जाप की सेवा ली, और उतनी देर गुरुजी ने मुझे सत्संग के कवच में रखा, और जो सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उस पे मेरे सारे दर्शनों के रिप्लाई थे। एक आंटी थी जिन्होंने जो अभी कहाँ गई थी, लेह लद्दाख गई थी, तो उनके रूप में मुझे लामा की वो मिल गई। जो मुझे लामा के लिए मैंने प्रार्थना की थी, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि चल उसके लिए तेरा मंत्र जाप मैंने स्वीकार किया। एक आंटी का सत्संग मुझे ब्लेस हुआ, जिनका बच्चा गूंगा था, तो वो गूंगे वाले बच्चे का जो वीडियो कॉल पे था, उनके लिए वो स्वीकार हुआ। एक का था कि वो चल नहीं पाते थे और आज वो अपना सारा काम कर पाते हैं, तो शुक्राना गुरुजी, उनके लिए स्वीकार हुआ। एक का सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और सारे अपने विपिन भैया के चैनल पे ही सारे सत्संग मैंने सुने हैं। मुझे नंबर नहीं याद रहते, लेकिन सारे के सारे सत्संग गुरुजी ने में एक आंटी कभी ऐसे नहीं बोलती हैं, और उन्होंने कहा कि आज मैं इंग्लिश में कुछ उनके पास मैसेज आए थे, और उन्होंने इंग्लिश में कुछ मैसेज पढ़े थे, तो इस रूप में मुझे उस फॉरेनर के लिए भी रिप्लाई मिला। तो गुरुजी ने मुझे हर तरह से बता दिया कि देख, किवे मैं तैनू ब्लेस करता हाँ, किवे मैं तेरे नाल होंदा हाँ। और मैं जो कहती रहती हूँ ना कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, सच में वो हम सबके नाल है, और हमारे बड़े-बड़े आने वाले कष्टों को वो छोटे-छोटे में टालते हैं। छोटे-छोटे में टालते हैं, और इसके लिए गुरुजी का क्षण-क्षण शुक्राना करिए, हमेशा शुक्राना कीजिए। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से आज, गुरुजी ने कहा कि पूरे संगत परिवार की तरफ से तू शुक्राना कर, और पूरे संगत परिवार के लिए तू दुआ कर, अपने गुरु के लिए दुआ कर, क्योंकि तेरी दुआ में आज मैं हर वो बख्शीश भर रहा हूँ कि तू दुआ करेगी तो वो ज़रूर कबूल होगी। न जाने गुरुजी हम पे क्या मेहर करते हैं, दुआ भी आप करवाते हो, कबूल भी आप करते हो, करने वाले आप, कराने वाले आप, जरिया हमें बना के हमारा नाम करवा देते हो। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल, आपके लिए आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। किसी संगत जी का कोई मन दुखा हो तो माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय आज्ञा गुरु जी, प्रभु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपने गुरुपा के पावन चरणों में सुबह का शुक्राना सत्संग आज 8:24 पर श्री विपिन सोम्या जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से गुरुपा के चरणों में आज्ञा लेके गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना। आज बुधवार है और गणपति का वार है। गणपति देवता सारे विघ्न हरेंगे, गुरुपा के साथ आके सारे कष्ट दूर करेंगे। संकट मोचन उनका नाम है। पूरी कृपा हो
हमारे घर पे उनकी बनी हुई है। हर तरह से हमारे मददगार हैं। कृपा बनाए रखना गणपति देवता, और अपने चरण शरण में रखना। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी। नमस्ते सबको। शुक्राना। विपिन सोनिया जी को भी जय गुरु जी। राम राम जी। सबको गुरुपा अपनी चरण शरण में लेके सबके दिन बहुत अच्छे बना दे। गुरुपा का लख लख शुक्राना। आज नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना। नई सांसें लेने के लिए शुक्राना। ये सांस जो आज आ रही है गुरु जी की कृपा से है। नई सुबह में अच्छे अच्छे कबूतरों का दर्शन कराने के लिए, सूर्य देवता का दर्शन कराने के लिए, मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ सूर्य की रोशनी के रूप में रखने के लिए, ये उजाला देने के लिए, ये हरी भरी हरियाली देने के लिए, ये हवा जो ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है गुरुपा दे रहे हैं इसके लिए, और हमारे जीवन में आने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने के लिए, हमारी बाह थामने के लिए, मेरे नैया के पतवार आप हो गुरु जी। मेरी नैया को डूबने से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप हमारे पास ना होते तो हम कब के डूब गए होते। हमारी नैया को के खिवैया आपने ही हमें संभाल रखा है। इसके लिए कोटन कोट शुक्राना है आपका। गुरुपा कह रहे हैं बेटा तेरे घर को बुरी नजर लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये सब परेशानियां आ रही थी। अब मैंने उस बुरी नजर को हटा दिया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तेरे सारे काम अब संवर जाने हैं, और ये जरूर दूसरी संगत तक शेयर कर दें जिसके भी काम रुके हुए हैं, ताकि उनके भी काम रुके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तेरी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी और कोई भी दवा भी काम नहीं कर रही थी, वो भी मैंने अब बीमारी को तेरी दवा तेरे पास भेज के ठीक कर दी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपकी बड़ी बड़ी मेहर है, कृपा है। गुरुपा कहते हैं हर मंगलवार को ये एक चीज मेरे स्वरूप से स्पर्श करके अपने पूरे परिवार को देनी शुरू कर दे। तेरे किसी अपने ने ही तेरे घर की खुशियों को बांध रखा है। तेरे अपनों से तेरी खुशी नहीं देखी जाती है। आप ही देख रहे हैं गुरुपा। आपको पता मेरे अपने वो कौन से हैं जिन्होंने मेरे घर की खुशियों को बांध रखा है। कौन सी ऐसी जलन है जिससे उन्होंने मेरे घर की खुशियों को बांधा है। उनको मेरे घर से दूर करो। और ये कौन सी एक चीज़ है जो आपको स्पर्श करके पूरे परिवार को देनी है, वो मैं पढ़ के देखूंगी। अभी नहीं पढ़ा है मैंने इसको। ये एक सत्संग है जिसमें ये लिखा है। गुरुपा कहते हैं तू डरती क्यों है बेटी, ये इशारा बार बार नहीं मिलता है, समझ जा। मैं तेरे लिए ही आया हूँ। जब मैं खुद तेरे साथ हूँ तो तू क्यों डरती है। सारी ब्लेसिंग्स मैं तेरे लिए ही आया हूँ, तू सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हमें कृपा करें और रक्षा करें। मेरी चुप रहने की आदत है गुरुजी, ये पक्की बात है। आप जानते हैं, आप सब कुछ क्योंकि देखते हैं गुरुजी, कि कोई भी मुझे जोर से भी बोल रहा होता है तो भी मैं चुप रहती हूँ। कुछ गलत कोई बोल रहा होता है तो भी मैं चुप रहती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं तेरी चुप्पी ही तेरी सबसे बड़ी गलती बन रही है।
अब भी समय है, वरना ये मौका लौट कर नहीं आएगा। गुरुपा वो चुप्पी तो आप ही हटा सकते हो मेरे से। मेरे पास शक्ति, कृपा आप ही दोगे, तभी मेरी चुप्पी हटेगी गुरुजी। मेरे गुरुपा आप ही मेरे सतगुरु कृपालु भगवान हो, दाता हो, दातार हो, दीन दयाल बंधु हो, मेरे भाई सखा, मेरे माता पिता सब आप हो गुरुजी। मेरी शक्ति आप हो, मेरी माँ आप हो, मेरे हर देवी देवता आपके अंदर हैं गुरुपा। आपसे ही मैं प्रेयर करती हूँ, आपको ही भक्ति करती हूँ, आपको ही मत्था टेकती हूँ गुरुजी। सारे देवी देवताओं को मंजूर हो जाता है गुरुपा। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे और आपके चरणों में रहें गुरुजी। आप हमेशा ये कहते हो कि दिन में तुझे 7 बार ये बोलना है कि अब मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, तो जो भी बुरा भी होना होगा तो वो भी अच्छा बन जाएगा। दिन में कम से कम 7 बार ज़रूर बोलना है कि मेरे साथ अब सब अच्छा होगा। तो गुरुपा ज़रूर बोलूँगी कि मेरे साथ अब सब अच्छा होगा। गुरुपा सब अच्छा करते हैं, हमारा सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तेरी खुशी से जलने वाले लोग अब हारेंगे, तू जीतेगी। तेरी जीत का समय आ गया है, तेरी हर परेशानी अब खत्म होने वाली है। मेरी खुशी से जलने वालों को गुरुपा आप ही देखिए, उन्हें दूर कीजिए। और आपने मुझे जीतने का वरदान दिया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि भाग मत, तेरे दुख खत्म करने के लिए आया है ये सत्संग। ये सत्संग नहीं है, तेरी किस्मत का दरवाजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एक और किसी सत्संग में, रूहानी रहमत का सत्संग में बार बार ये आता है गुरु जी कि तेरे हार्ट में गंभीर बीमारी पनप रही है और नसें ब्लॉक हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। लापरवाही मत कर, नहीं तो बाद में पछताना होगा। तो गुरुपा आप ही मेरे हार्ट की बीमारी को ठीक कर दीजिए। ब्लॉक जो नसें ब्लॉक हो रही हैं उसके लिए आप ही कृपा करिए। आपका जल प्रसाद ही मेरी दवाई है गुरुपा। मैं कोलेस्ट्रॉल चेक तो ज़रूर करा लूँगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी नसें खोल रहे हैं। मेरी हर बीमारी को आप ठीक कर दी है आपने। आज ही कहा है कि तेरी हर बीमारी जो पनप रही थी तेरे अंदर, बड़ी बीमारी, वो मैंने ठीक कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही देख लेना, मैं सत्संग सुन लूँगी ये वाला भी, लेकिन मुझे बचाना आपने ही है गुरु जी। मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं हूँ। आप मेरे दाता हो, सतगुरु हो, कृपालु भगवान हो। गुरुपा ने कहा है एक सत्संग में, गुरुजी अरदास वाले सत्संग में, कि ये दवा खुद चलकर तेरे पास आई है, इसे ठुकरा मत। और ये दवा, ये सत्संग है। गुरुपा हमें सत्संग भेज के, ये दवा रूपी सत्संग है जो हमारे पास आते हैं और हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। ऐसे हैं प्यारे गुरुपा। 1 मिनट के अंदर ही मुझे दवा बता दी। मैंने बोला कि मैं अपनी बीमारी का, मैंने एक कैप्शन पढ़ा है, थंबनेल पढ़ा है, तो गुरुपा ने झट से मुझे इसका जवाब भी दे दिया कि ये दवा खुद चलकर तेरे पास आई है, इसे सुन ले, इसे ठुकरा मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे दाता हो गुरुपा, बहुत बड़ी बड़ी मेहर करते हो। अपने चरण शरण में लेके सबसे बड़ी मेहर करी, अपनी भक्ति देके सबसे बड़ी मेहर करी, भक्ति से शक्ति देकर सबसे बड़ी मेहर करी, मुझे मजबूत बनाकर सबसे बड़ी मेहर करी, अपने चरणों में लगाकर सबसे बड़ी मेहर करी। हमारे परिवार को खुद संभाल रहे हो, ये सबसे बड़ी मेहर है। मेरा सारा काम काज खुद संभाल रहे हो, ये सबसे बड़ी मेहर है। मुझे मेरे मुकदमों से, लड़ाइयों से जितवा रहे हो, ये बड़ी सबसे बड़ी मेहर है गुरु जी। कोई भी दुख पास नहीं आने देते हो, सारे कष्ट काट देते हो, ये बहुत बड़ी मेहर है गुरु महाराज जी। कष्ट आने से पहले ही अपने दामन में ले लेते हो,
ये भी बहुत बड़ी मेहर है गुरु महाराज जी। और खुशी का माहौल बनाते हो गुरु जी, सारे दुख दर्द हटाते हो गुरु जी, सारी चिंताएं दूर करते हो, सारी परेशानियां दूर करते हो। सत्संग सुनवा के, ब्लेसिंग्स भेज के, उसमें जो कैप्शन भेजते हो, उससे हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। वो पढ़ के, वो सुना के, पूरी संगत तक पहुंचा के हमारे सारे संकट दूर करते हो गुरु जी। ये बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी। हमें आपका प्यार मिला है, ये बहुत बड़ी मेहर है। हमारे माता आप हो, पिता आप हो, ये बहुत बड़ी मेहर है। हम आपकी बेटी हैं, ये बहुत बड़ी मेहर है। आपने अपनी बेटी बनाया है, ये बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी। अपनी चरण शरण में रखना हमेशा दाता, और सारी नेगेटिविटी दूर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी। और मेरे घर के बाहर खड़े हो, आप कह रहे हो कि मंगलवार के दिन जो भी मुंह से बोलना है, जो भी मांगना है मांग ले। जो मैंने कल मिस कर दिया पढ़ने में, आज पता चला है गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बजरंगबली के साथ आके तेरे सारे कष्ट काट के ले जाऊंगा। तो आपने ज़रूर कष्ट काटे हैं कल गुरुपा, ज़रूर मेहर करिए बजरंगबली के साथ आके आपने। आपकी बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी। आप आज गणपति के साथ आने वाले हैं मेरे घर में, और आ चुके हैं, और मेरी सारी विघ्न बाधाएं हर रहे हैं। इससे बड़ी मेहर और क्या होगी गुरु जी। आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे दाता, दीनदयाल बंधु। गुरुपा कह रहे हैं मेरे स्वागत की तैयारियां कर ले, शाम को स्वयं तेरे घर आऊँगा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर। सत्संग अनदेखा मत करी। जय गुरु जी। ये सत्संग अभी सुन, जितना भी तंत्र मंत्र और काली क्रियाएं तेरे घर पे थी, वो आज की रात भस्म हो जाएंगी। तेरे परिवार की पर हावी नेगेटिविटी और पति पर किया गया वशीकरण आज इस सत्संग के माध्यम से खत्म हो रहा है, खत्म कर रहा हूँ। आज का संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है, अनदेखा मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ज़रूर सुनूंगी गुरुपा, जितने भी सत्संग सुन सकती हूँ सुन लूंगी गुरु जी। लेकिन आप सारे तंत्र मंत्र और काली क्रियाएं जो भी हमारे घर पे हैं उसको ज़रूर भस्म कर देना गुरुपा। आप ही हमारे सारे सब कुछ हो गुरु जी, सब कुछ हो। किसी और पंडित की, किसी और वैद्य की, किसी और तांत्रिक क्रियाएं करने वालों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है उनके अंदर। मेरे गुरुपा के आगे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे वो मेरा, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, गुरुपा की संगत हूँ, और गुरुपा मेरे अंग संग है हमेशा। और तेरी किस्मत गुरुजी कहते हैं, चाहे ऐश कर, तेरी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखूंगा। और गलती से भी आज ये भजन अनदेखा मत कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। किसी भी तरीके से, भजन के तरीके से, सत्संग के तरीके से हमें सारे जो थंबनेल भेजते हैं उन सब के तरीके से, सारे ब्लेसिंग्स से आप हमारे कष्ट ही दूर कर रहे हैं। आप हमारे साथ हो, हमारे भले के लिए ही हो गुरु जी। और आपका संग ही हमें सबसे ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा है गुरु जी। आपका साथ, एक तेरा साथ हमें दो जहां से प्यारा है। तू है तो सब सहारा है गुरु जी, बहुत बड़ा सहारा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटन को शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। सबका भला करना मेरे भाई गुरु, सबका भला करना मेरे गुरु जी महाराज। सबके बच्चों को ऊंचाइयों पे पहुंचाना, सबके बच्चों को यश मिले, मान मिले, सम्मान मिले, बुद्धि मिले। सबकी रक्षा करो मेरे मालिक, सबकी रक्षा करो। जय गुरु गुरु जी। जी जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः जय शिवाय। गुरु सिर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे पितरों को मोक्ष दे रहा हूँ और तुम्हारी कुल देवी तुमसे प्रसन्न है। जिस कारण से तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज़ थी वो कष्ट मैंने दूर कर दिया और तुम्हारे पितरों को मैंने
माफ़ी दे दिया और मोक्ष दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी इन दोनों का कृपा प्रसन्नता अब मेरे जीवन में बना रहेगा गुरु जी के कारण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि तुम मंत्र जाप नहीं कर रही हो, भगवान से दूर जा रही हो, क्या बात है। भगवान जी आप हमको हमारा प्लीज़ रूटीन बता दीजिए, एक अमृत वेला को छोड़ करके आप बता दीजिए भगवान जी। आप हम तो खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं गुरु जी कि सत्संग तो सुनना ज़रूरी है नो डाउट, लेकिन हमको गुरुबानी के लिए समय नहीं मिल रहा है गुरु जी, किस वक्त करें। हर समय तो संकट भरा सत्संग रहता है ना, तो पहले उसी को सुन लेते हैं, बाकी को मतलब पहले संकटों को महत्व देते हैं कि दूर हो जाए जीवन से, फिर लाइन पे आएंगे गुरु जी, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन और मंत्र जाप तो करना चाहते हैं, पर ये हमारे तरफ से कमी है गुरु जी, ये हम नहीं कर रहे हैं। हमको करना नहीं है, ये भी आप जान रहे हैं कि हमको करना है, मन है, लेकिन हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। कृपया करके मदद कीजिए, साथ दीजिए भगवान जी। हम कहाँ भटक रहे हैं, किधर गलत हो रहे हैं, आप हमको बताइए। हम भटक रहे हैं या दूर हो रहे हैं, प्लीज़ हमें बचाइए, प्लीज़ गुरु जी बचाइए, मेरा मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। इन मामलों में स्पिरिचुअल होने के मामलों में मेरा मदद कीजिए गुरु जी। हम कुछ नहीं भटक रहे हैं, थोड़ा कंटिन्यू थोड़ा मोबाइल वोबाइल देखते देखते, थोड़ा सुनते सुनते, थोड़ा 5-10 मिनट मनोरंजन बीच में कर लेते हैं, वही कभी 5-10 मिनट हो जाता है, कभी आधा 1 घंटा हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको पता ही है कहीं आना जाने नहीं, मिलना जुलना नहीं, हमको पसंद भी नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि हमको पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बस उतना ही कि थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं गुरु जी, और कोई बात नहीं। बाकी दिन भर रूटीन में ही जीवन जा रहा है गुरु जी, किसको उगले किसको निगले हमको समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे रूटीन जीवन को, सब चीज़ को तो आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। आप इसमें बताइए किस प्रकार से हम आपके अनुकूल हो सकते हैं भगवान जी, वो राह हमको ज़रूर दिखाइए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। वो बीच में थोड़ा रुक गए थे कि हमको लगा कोई आ गया तो चुप हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बच्चों के संकट को फिर काट रहे हैं। गुरु जी महाराज ने कहा तुम्हारे बच्चों को पागल करने के लिए पानी में मिला कर कुछ वो लोग पिलाएंगे, ऐसा चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान आगाह कर दिए, सत्संग सुना करके तो बचा ही लेंगे, और आगाह भी कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल तो वजह नहीं पता भगवान जी, कल बहुत थके थे, बहुत परेशान थे। फिर से आपका दर्शन पाए तो फिर थोड़ा हल्का हुए और थोड़ा नॉर्मल हुए, फिर हम रूटीन पर आए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। आपके अनुकूल हम, मेरा जो परिस्थिति स्थिति गृहस्थी और संसार है, इसके अनुसार हम आपके अनुकूल कैसे हों भगवान जी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, कृपा कीजिए और कृतार्थ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गलती अपराध को क्षमा कीजिए गुरु जी, मस्ती में कुछ बोल जाते हैं जो कि गलत हो जाता है, हमको माफ़ कर दीजिए भगवान। हम आजकल जीवन में सिर्फ गलत ही क्यों चल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। पहले तो ऐसे हम नहीं थे गुरु जी, आज मतलब जो चीज़ नहीं था हम में, वो सारा गंदगी सोच बात विचार गलत विचार भावना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता गुरु जी, पता नहीं गुरु जी क्यों भटक रहे हैं हम, बताइए गुरु जी। रोकिए गुरु जी, गलत दिशा में चलने से रोकिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी थोड़ा नाराज़ भी हुए कि तुम्हारे मन में ईर्ष्या है,
तुम्हारे मन में जलन है पहले ये सब चीज़ नहीं था हम में। जलन वैसा कोई थी सेंस से नहीं, ये सोच आ जाता अरे वो इतना अच्छा है, हम में कितना कमी है, ये बात आ जाता है। तो स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, ये बात हम समझ रहे हैं। मेरे सारे गंदगी को दूर कीजिए भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जपा, सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप की लाडली बेटी आज गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में आज की मुरली 22 अप्रैल 2026 की मुरली आपके चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। और विपिन भैया एंड सोम्या भाभी के चैनल के माध्यम से समर्पित कर रही हूँ। और गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा और सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और विपिन भैया एंड सोम्या भाभी आपको भी प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी का जो समय हुआ है, आज हमारे गणपति बाबा का दिन है, हमारे गणेश महाराज जी का दिन है, जो हमारे संकटों को दूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा नया सवेरा दिखाने के लिए इतना सुंदर सा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हर श्वास के लिए शुक्राना बाबा, हर श्वास के लिए शुक्राना, हमें प्रोटेक्शन में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अब मुरली गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। और 7:43 यानी कि 7:43 की ब्लेसिंग्स के साथ में, तो गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। और ये मॉर्निंग का टाइम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी मुरली है, मुरली में
हम हर दिन की प्रतिदिन सुबह सुनी जाने वाली ईश्वरीय ज्ञान की कक्षा का आनंद लेते हैं और इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि हमें उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको 1-2 टर्म्स के बारे में बताऊंगी फ़िलहाल। इसमें जब हम मुरली पढ़ते हैं तो उसमें आता है शिव बाबा, यानी कि जो शिव बाबा हैं, हमने निराकार परम पिता परमात्मा के लिए इस शब्द का यूज़ किया है। और प्रजापिता ब्रह्मा, यानी कि शिव का साकार माध्यम रथ जिनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। और एक वर्ड और इसमें आता है संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का समय जब ईश्वर स्थापना करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैं आगे भी टर्म्स को बताती रहूँगी मुरली से पहले। और अब मुरली की शुरुआत करती हूँ। 22 अप्रैल 2026 की मुरली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आज्ञा दीजिएगा। आज का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। आज का प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। आंसर है इसका, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि का पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुँहे मर गई दुनिया जीते जी सब कुछ भूल कर बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। आज के गीत है रात की राही। ओम शांति शांति शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा भी हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी में देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा 100 विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्राह्मण द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए यह रचना का चक्र कैसे फिरता है, सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती हैं, वह सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुँह पर मर गई दुनिया यह है तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिनका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो। जैसे यह है ब्रह्मा बाप को याद करता है
कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सबको ब्राइड्स भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवा। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिज्यूनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष समान सम्मान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा। उनसे पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाओगे, वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। आप पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति पुरुषार्थ जरूर करना। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो, पुकारने के लिए एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हो। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो तो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे। भारत का कितना गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। यह ज्ञान कोई में नहीं है, मैं है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है, यह बात कोई भी बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म में तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। पाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से देवता बनने के लिए बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसके सपन में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते
है कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनको उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ बच्चे जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी, जिसका पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो, क्यों समझते हो कि यह ब्राह्मण मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, यह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पति से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए मुझे बुलाते भी हैं। हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुड़ नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित पवन बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस नहीं तो मुफ्त मूज पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले, फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर हम पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बराबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है, जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश्य मरेंगे, यह भी जानते हैं सब। एक रस याद में नहीं बैठते, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता है। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वह सुख फील करते रहेंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़ेगा। पढ़े बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख पर साथ है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी जानते तो है ना। फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं, यह ना समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, भल कल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों, यानी कि हमारे प्यारे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहला पॉइंट है बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची-सच्ची प्रीत रखनी है, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। सेकंड पॉइंट है धारणा के मुख्य सार का स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज का वरदान, ईश्वरीय ज्ञान में स्थित रह हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भाव, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उन्हें हर कर्म शानदार होते हैं और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज की मुरली 22 तारीख की 22 अप्रैल 2026 की मुरली की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अगर मेरे द्वारा कोई भी इसमें त्रुटि हो जाती है और रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो, गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और अपनी बेटी की श्रद्धा के साथ समर्पित की हुई मुरली को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और अब मैं आज की श्रृंखला को, आज की मुरली को आज विराम देते हुए गुरुपा के दिव्य महामंत्र के साथ में इसको विराम दूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगली मुरली की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा विपिन भैया एंड सौम्या भाभी के चैनल को बहुत आगे तक ले जाइएगा क्योंकि उनकी सेवा बहुत प्यारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।